Today, our objective is to discuss the story behind Python, that is its history, its different versions since the release of its first version till now, and the very interesting question why it named Python. So let's start its history. Python laid its foundation in the late 1980s. पाइथन का जो फाउंडेशन है जो नींव रखी गई थी वो 1980s के लेट में रखी गई थी इवन around 1989. The implementation of Python was started in the December 1989 by Guido Van Rossum at CWI in Netherland. नीदरलैंड के अंदर CWI एक रिसर्च सेंटर है जहां पर गाइडो वन रसम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे. दैट प्रोजेक्ट नेम इज ABC लैंग्वेज. ABC लैंग्वेज पर वर्क करते टाइम उन्होंने फील किया कि ABC लैंग्वेज के कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं. तो उन शॉर्टकमिंग्स को उन्होंने फाइंड आउट किया कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और उन शॉर्टकमिंग्स को दूर करके उन्होंने सोचा कि वो क्या करते हैं कि एक नई लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर वो सारी फीचर्स जो कि ABC के अच्छे फीचर्स हैं प्लस जो कि डिजायरेबल फीचर्स हैं जो कि शॉर्टकमिंग्स थी ABC लैंग्वेज की, दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग, उनको भी उसमें वो फीड करते हैं. तो एक्सटेंसिबिलिटी फीचर इज कि एक्सटेंसिबिलिटी क्या होगा कि अगर हम देखें कि हम किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं और हम कुछ टाइम के बाद उसमें एक नई फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं, तो हम अब क्या चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में हम कुछ फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दें. तो उस केस में हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिससे हम बाकी चीज़ों को, बाकी मॉड्यूल्स को चेंज किए बिना उसकी फंक्शनैलिटी में हम एडिशन कर पाएं. तो दिस फीचर इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिबिलिटी. देन एक्सेप्शनल हैंडलिंग. एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होगा कि हमें ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयार होना चाहिए जो कि हम नॉर्मली नहीं करते हैं. जैसे अगर कोई बंदा कंप्यूटर पर या ATM मशीन पर जाए और वहां से उस पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करे जो कि उनके बैलेंस में है ही नहीं, तो उस केस में ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, एक्सेप्शन. सो दिस सिचुएशन इज एक्सेप्शन और इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेप्शनल हैंडलिंग टूल चाहिए. तो वो क्या चाहते थे कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जिसके अंदर सारे के सारे अच्छे फीचर्स हों प्लस वो फीचर्स भी हों जो कि ABC के अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे. और उन्होंने मॉड्यूलर 3 लैंग्वेज से मॉड्यूल सिस्टम को भी बोरो किया, उसको पिक किया. अब 1991 के फरवरी में व्हेन रसम का जो फर्स्ट पब्लिश था पाइथन का वो उन्होंने रिलीज कर दिया, दैट इज लेवल वर्जन 0.9.0. सो वी कैन से कि जो ABC लैंग्वेज है और जो मॉड्यूलर 3 लैंग्वेज है ये इसकी क्या है, predecessor languages हैं, या फिर we can say these are all ancestors of Python. So we can say ABC programming language is said to be the predecessor of Python language which was capable of exceptional handling and interfacing with Amoeba Operating System. So exceptional handling को भी tackle कर सकेगा Python एंड अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम पर जब उस टाइम पे वर्क होता था तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इजीली इंटरफेस कर लेता था. देन पाइथन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो पाइथन किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, फर्स्ट ABC लैंग्वेज से. जो ABC लैंग्वेज है वो भी एक लैंग्वेज से इंस्पायर हुई है, दैट इज द सेटल लैंग्वेज. एंड पाइथन कैसे हुआ है इंस्पायर्ड, दैट इज मॉड्यूलर 3 लैंग्वेज, इसका मॉड्यूल सिस्टम पाइथन ने ग्रैब किया है, यूज किया है. देन इन 1994 पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन था वो रिलीज हुआ, उसके बहुत सारे नए फीचर्स के साथ. उसके अंदर फीचर्स थे, लैम्डा फीचर था, मैप था, फिल्टर, रिड्यूस. सो दीज फीचर्स वी कैन सी इन द लेटर वीडियोस. इन 2000 पाइथन कोड डेवलपमेंट टीम मूव टू vopen.com. अभी वो कहाँ वर्क कर रहे थे, CWI में वर्क कर रहे थे और 2000 में वो मूव हो गया vopen.com में. एंड इन 2000 Python 2.0 was released with many new features including list comprehensions, garbage collection system. तो अब Python 2.0 के अंदर काफी सारे फीचर्स ऐड हुए जैसे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की ऐसी कोडिंग है जहां पर हम मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन में ही हम लिख सकते हैं. मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइन ऑफ कोड को सेव कर सकते हैं.
देन गार्बेज कलेक्शन सिस्टम, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम क्या हो गया, जब एक इस तरह का मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट टूल होगा कि अगर हमारे कहीं भी हम रेफरेंसेस को छोड़ते हैं तो उनको कलेक्ट कर लेगा, जितना भी गार्बेज है मेमोरी में उसको वो कलेक्ट करके हमारे लिए फ्री मेमोरी दे देगा। ठीक है, सो दिस इज अ गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। देन ऑन December 3, 2008, Python 3.0, that is also called PY3K, was released. It was designed to rectify fundamental flaw of language. ये जो थ्री लैंग्वेज है, पाइथन का थर्ड जो वर्जन आया था, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर कुछ फ्लॉज आ गए थे, उनको रेक्टिफाई करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अंदर ये चीज आया कि अब यहाँ पे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को गिव अप किया गया था। इसका मतलब है कि जब आप वर्जन 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो देयर आर टू डिफरेंट वर्जन्स, दोनों के बहुत सारे फीचर्स डिफरेंट है। अगर आप पाइथन 3 पर मूव कर जाते हो तो आप पाइथन 2 पर वापस नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे लोग आज भी पाइथन 2.7 यूज कर रहे हैं और कुछ जो 3 फीचर्स को यूज कर रहे हैं, तो हम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं, हम वापस नहीं जा सकते हैं। And possessing a new design to avoid duplicative constructs and modules, और वहां पे उन्होंने एक नई डिजाइन को अप्रोच किया। देन पाइथन is still a multi-paradigm language. पाइथन अभी भी मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है, सपोर्ट करती है मल्टी पैराडाइम को, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इम्पेरेटिव। तो इसके अंदर हम काफी सारे लैंग्वेजेस को या लैंग्वेज फीचर्स को हम फॉलो कर सकते हैं, पाइथन सपोर्ट करता है। देन रिलीज्ड इन February 2015, 2015 में पाइथन का 3.4 वर्जन आया, जो कि बहुत ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट था, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट था पाइथन के अभी तक के वर्जन्स में। इसमें इन्होंने यूनिकोड सपोर्ट दिया, जो कि जितने भी फीचर्स थे उसमें बेस्ट फीचर था, क्योंकि हम जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इस पूरे वर्ल्ड की उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन पाइथन 3.8 इज द लेटेस्ट वर्जन रिलीज ऑफ द पाइथन। अभी हम जो लेटेस्ट यूज कर रहे हैं दैट इज पाइथन 3.8, और कहा जाता है कि पाइथन 3 क्या है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द लैंग्वेज, बट nobody knows कि कब क्या हो जाए, बट अभी पाइथन 3 इज अ फ्यूचर ऑफ द लैंग्वेज। देन पाइथन टुडे हैज मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। आज के जो पाइथन है उसके अंदर वेरियस इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जैसे कि जावा वर्चुअल मशीन के लिए जाइथन, कॉमन लैंग्वेज के लिए आयरन पाइथन है जो कि शी हैज में राइट किया गया है। देन आर पाइथन जो है, आर पाइथन में लिखा गया है पाई वर्जन को और उसको ट्रांसलेट किया गया है। इसी तरह से सी पाइथन विच इज रिटन इन सी एंड डेवलप्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज द डिफॉल्ट एंड मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। तो इसमें क्या है कि हम कई सारी थर्ड पार्टीज सॉफ्टवेयर को भी हम यूज करते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। While these implementation work in native language they are written in, they are also capable of interacting with other languages through use of modules। जैसे कि हमने देखा कि जितने भी पाइथन के अंदर जो भी लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं पाइथन के साथ, वो उसी कोड में लिखी गई हैं। जैसे सी है तो वो किस में लिखा गया है, सी में लिखा गया है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उनको हम इंटरैक्ट करा सकते हैं विद डिफरेंट लैंग्वेजेस यूजिंग दीज मॉड्यूल्स। तो हमारे पास पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे एसक्यूएल से इंटरैक्ट करना है तो एसक्यूएल के पैकेजेस हैं हमारे पास। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज मॉड्यूल्स वर्क ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल एंड आर ओपन सोर्स एंड फ्री। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं इन मॉड्यूल्स को। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स डिफरेंट वर्जन्स। तो पाइथन के अंदर अभी तक हम कह सकते हैं कि अराउंड 20 वर्जन्स आ चुके हैं। इसका मतलब है कि कई बार हमने इसमें फंक्शनैलिटी को ऐड किया है। तो देयर आर लॉट ऑफ अपडेशंस इन पाइथन वर्जन्स स्टार्टेड फ्रॉम 1994 टू इट्स करंट रिलीज। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो लिस्ट है और उसकी रिलीज डेट क्या है, तो इसको देखिएगा। तो देयर इज अ पाइथन 1.0 दैट
released on 1994 और इस तरह से 1.5, 1.6, 2.0, 2.1 इस तरह से ऐड होते गए, इसके साथ नए नए फीचर्स भी ऐड होते गए। 2.7 एक वर्जन है जिस पर आज भी लोग यूज करते हैं पाइथन को, और पाइथन 3 इज अ डिफरेंट विथ 2.7। यहाँ पर जब हमने देखा था कि इसमें हमारे पास क्या आ गए थे, न्यू डिजाइन आ गई थी, न्यू डिजाइन अप्रोच को उसने पजेस्ट किया था, और उस केस में इसके जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 3.8, और आज हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्जन 3.8 यूज कर रहे हैं। कई लोग 3.7.3 को भी यूज करते हैं। तो अभी तक जो वर्जन आए हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21 और 22 वर्जन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज पाइथन। हम क्यों कहते हैं कि इसका नाम पाइथन है, ऐसा क्या है कि इसका नाम पाइथन रखा गया। सो इट्स नॉट द नेम टेकन फ्रॉम एनी क्रीचर, ये किसी स्नेक से या अनाकोंडा से नेम नहीं लिया गया है। तो ये क्या है, इसकी इसका जो डिफरेंट स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है कि जो पाइथन क्रिएटर थे गाइडो वन रसम, वो फैन थे किसके, एक शो चलता था बीबीसी कॉमेडी सीरीज, वो क्या आती थी, मोंटीज पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम से कॉमेडी सीरीज जो कि बीबीसी चैनल पर आती थी। तो वहां पर से उन्होंने उनको ये जो सीरीज थी इसके वो बहुत बड़े फैन थे। तो उन्होंने, और वो क्या चाहते थे कि वो अपने प्रोजेक्ट को एक ऐसा नाम, एक ऐसा यूनिक नेम और मिस्टीरियस नेम देना चाहते थे। तो उनको ये नाम काफी अच्छा लगा, उनको समझ आया कि ये नाम काफी मिस्टीरियस है, काफी यूनिक है। तो वहां से इस लैंग्वेज का नेम पाइथन रखा गया। सो देयरफॉर वी कैन से पाइथन केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कि आज वाइडली यूज्ड हो रहा है हर फील्ड में। विदाउट पाइथन हम नहीं कह सकते कि हम आज किसी भी लैंग्वेज को डिजाइन करने में हमें उतनी इजी हो सकता है जो कि पाइथन को यूज करके होगा। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो and have a very good day ahead. Thank you very much.